और हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आईएएस अधिकारी हरिकृष्ण मीना के नाम पर जारी हुए फर्जी पत्र मामले की जांच में शिमला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रिमांड पर चल रहे एक आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इस फर्जी पत्र की मूल कॉपी बरामद कर ली है। जी हां, जांच में सामने आया है कि चंबा जिला के भरमौर निवासी आरोपी मनोज शर्मा ने इस फर्जी पत्र का फोटो खींचा और फिर उसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया। पुलिस ने यह भी पाया है कि अधिकारी की छवि बिगाड़ने की नीयत से इस पत्र को आगे वायरल किया गया। पुलिस आपको बता दें कि शुरुआती जांच में वायरल पत्र करने वालों को गिरफ्त में ले रही है। पुलिस इसके बाद ये पता लगा रही है कि पत्र आरोपी तक आखिर कैसे पहुंचा और इसका सूत्रधार कौन है। इस पत्र को वायरल करने की मंशा और इसके सियासी कनेक्शन की भी पुलिस लगातार पड़ताल कर रही है, क्योंकि पहले ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से बयान आया था कि भाजपा का कार्यकर्ता है जिसने पत्र वायरल किया है, जो कि भरमौर का रहने वाला है, जो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार रिमांड के दौरान आरोपी ने कई अहम पर्दाफाश किए हैं। शिमला के एसपी संजीव गांधी ने बताया है कि इंटरनेट मीडिया में वायरल फर्जी पत्र को बरामद कर कब्जे में उसे ले लिया गया है। जिसने किया था, बरामद कर लिया गया है पत्र को और उससे अपने कब्जे में ले लिया गया है, पुलिस का ये कहना है। इस मामले में चंबा के 2 व्यक्तियों से पूछताछ भी हो रही है। मामले में जांच जारी है, इसे लेकर जल्द महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आएंगे। राजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं, लगातार उस खबर को कवर कर रहे हैं। राजेंद्र, पूरी डिटेल बताइएगा जरा, अभी क्या प्रोसीडिंग्स इसमें अहम होती हुई दिखाई दे रही है? पुलिस ने फर्जी पत्र की मूल कॉपी बरामद कर ली है। इस पूरे मामले में पुलिस को मिली है और पूछताछ के बाद आज पुलिस को तब बड़ी कामयाबी मिली जब जो मूल पत्र जहां से ये लेटर वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, वो पत्र पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल मनोज ही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले डिजिटल मीडिया पर ये सोशल मीडिया पर ये पत्र डाला था और उसके बाद फिर आग की तरह ये लेटर फैल गया था, चाहे फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों जगह पर। तो मनोज को पिछले दिनों पुलिस ने हिरासत में लिया था, फिर उसके बाद कोर्ट में पेश करके 3 दिन की रिमांड पर मनोज को लिया गया था। तो पूछताछ के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है और अब सूत्रों के हवाले से सियासी तार भी इस पत्र के जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में पुलिस राजनीतिक दलों से जुड़े हुए व्यक्तियों को या फिर बड़े राजनीतिक रसूख रखने वाले व्यक्तियों को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है, इसका अंदेशा लगातार जताया जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से इस बात पर अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जिस प्रकार की चर्चा है और सूत्रों के हवाले से जो खबर है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को भी, बड़ा रसूख रखने वाले व्यक्तियों को भी इस पूछताछ में शामिल किया जाए। अब पुलिस के पास सिर्फ एक टारगेट ही ना है कि ये पत्र लिखा किसने है। अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि ये पत्र लिखा किसने है, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है वो ये है कि ये पत्र कहीं से स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से भेजा गया है और उसके बाद जब ये पत्र खोला गया तो फिर उसमें इस प्रकार के आरोप थे और वहां पर मनोज, जिनको गिरफ्तार पुलिस ने किया है रिमांड पर जो हैं, उन्होंने इसकी फोटोकॉपी की, फोटो खींचा और फोटो खींचने के बाद सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब पुलिस के पास सिर्फ एक ही टारगेट बचा है। सूत्र तक पहुंचने की कोशिश, आखिर ये पत्र लिखा किसने, सूत्रधार कौन है, इस तमाम चीज को खंगालने की कोशिश पुलिस कर रही है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी 10 सितंबर से हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान वो आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द भी साझा करेंगी। और प्रियंका गांधी पहले भी 3 बार हिमाचल प्रदेश में आई त्रासदी के दौरान आने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन खराब मौसम और रेड अलर्ट घोषित होने के कारण वो नहीं आ सकी। बीते 21 अगस्त को प्रियंका के सोलन पहुंचने का कार्यक्रम तय हो गया था। उनकी सुरक्षा एवं सहयोगी टीम 20 अगस्त को सोलन पहुंच गई थी। प्रियंका को भी दिल्ली से रवाना होना था, लेकिन 21 अगस्त को बारिश का रेड अलर्ट होने की वजह से उन्हें कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। अब प्रियंका गांधी का हिमाचल आने का कार्यक्रम फाइनल हो गया है।
दिल्ली दौरे पर गए नेता प्रतिपक्ष ने न्यूज 18 संवाददाता रवि मिश्रा से खास बातचीत की है। इस बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कुल्लू से मनाली तक नेशनल हाईवे पर बहुत डैमेज हुआ है। तकरीबन 25 दिनों से कनेक्टिविटी रुकी हुई है। यहां नेता प्रतिपक्ष ने सड़कों को बहाल करने में हो रही देरी पर सुखू सरकार पर सवाल उठाए। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, कुल्लू मंडी का जो हाईवे है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है, मलबा गिरा और रास्ता बंद हो गया है। काफ़ी लोगों को आवाजाही में तो दिक्कत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, मगर जो ट्रक हैं, जो सेब व्यापारी हैं, वो फंसे हुए हैं। किस तरीके से अवरोध होगा तो किस तरीके से सामान अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, लोगों को सेब मिल पाएगा? व्यापारी काफ़ी परेशान है। देखिए, जहां तक बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और उसमें खास तौर से जो हमारा नेशनल हाईवे NHI जो हमारा पंडोह से आगे, मंडी से आगे मैं कह सकता हूं मनाली तक का, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त एक जगह से नहीं अनेक जगह से हुआ, और पंडोह के पास बहुत बड़ा डैमेज उसमें हुआ है, जिसके कारण पिछले लगभग 20 दिनों से 25 दिनों से हमारी कुल्लू और मनाली की कनेक्टिविटी बिल्कुल डिस्टर्ब हुई पड़ी, रुकी पड़ी है। एक तरह की जो छोटा रास्ता है, स्टेट हाईवे है, उसमें ट्रैफिक जाम है और उस कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उसमें रिस्टोर करने के प्रयत्न उसमें चल रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उसको रिस्टोर नहीं कर पाए हैं क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है, और जो सारी प्रोग्रेस उसमें होनी चाहिए वो गति भी उसमें धीमी है। हमने इस बात को लेकर के प्रशासन को बोला भी और मुख्यमंत्री से भी इस बारे में हमने बात की है, और मनाली कटना एक बहुत बड़ा विषय है। और दूसरी बात, जो सेब के बागबानों ने फसल निकाल करके रखी है, बॉक्स में पैक करके रखी है, लेकिन 20 दिन 25 दिन से वो वहीं पर पड़ी है, मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश भर में टूटी हुई है, जिसके कारण करोड़ों रुपए का बागबानों का नुकसान हो रहा है। ये तो चिंता का विषय है ही। और अब जो गवर्नमेंट को जो फोकस करना चाहिए, पिछले 3 दिनों से बारिश कम हुई है, और ऐसे में ज्यादा फोकस करना चाहिए कि टेम्परेरी कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में हम किस प्रकार से सुचारू रूप से चला सकते हैं उसको, और लोगों को राहत देने की दृष्टि से उस पर काम करने की जो जरूरत है, उस पर मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस करना चाहिए। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन कार्तिक के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। सीएम सुक्खू ने राहत बचाव कार्य के लिए वायुसेना का आभार जताया। सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया पर आभार जताते हुए लिखा कि भारतीय वायुसेना को उनके उल्लेखनीय 5 दिवसीय ऑपरेशन के लिए सलाम। मंडी जिले के दूरदराज के इलाकों तक 34 टन जरूरी राहत सामग्री को पहुंचाने के लिए अविश्वसनीय 23 उड़ानें भरी। राशन, चिकित्सा और स्वच्छता किट पहुंचाने का यह अथक प्रयास उनके अटूट समर्पण को रेखांकित करता है। उन्होंने लिखा कि हमारी सशस्त्र सेनाओं को उनकी असाधारण सेवा के लिए बधाई। मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में दुर्गम स्थानों पर वायुसेना का राहत बचाव ऑपरेशन खत्म हो गया है। वायुसेना के M71 हेलीकॉप्टर ने 5 दिनों तक सफल ऑपरेशन चलाया और जम्मू वापस लौट गया। प्रशासन की ओर से इस ऑपरेशन को संभाल रहे SDM सदर ओमकांत और ने वायुसेना का आभार जताया। उन्होंने बताया कि 5 दिनों में हेलीकॉप्टर ने 23 बार उड़ान भरी और 34 टन राशन, दवाइयां और हाइजीन किट दुर्गम स्थानों तक पहुंचाई। इसमें प्रमुख रूप से करथाच, कशीमलीधार, ओड़ीधार, कढ़ौर और भाटकीधार, छतरी और अन्य दुर्गम क्षेत्र शामिल रहे। इस दौरान 4 मरीजों को भी एयरलिफ्ट किया गया। हेलीकॉप्टर पर राशन लोड करने और हेलीपैड पर सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए रेड क्रॉस और NCC समेत 100 से ज्यादा लोगों की टीम मौजूद रही। मंडी जिला प्रशासन की तरफ से और रेड क्रॉस की मदद से और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है हमने बाली चौकी, गोहर, थुनाग वाले एरिया में जो कम्प्लीटली कट ऑफ हो चुके थे, वहाँ पे हमने राशन गिरवाया। लगभग जो है टोटल 36 टन राशन जो है अभी तक गिराया गया है, और आज ये अकॉर्डिंग टू DDMA अथॉरिटी ये जो है मिशन अभी बाय एयर जो है उसको कंप्लीट कर दिया गया है। हमने उन्हें डी-रिक्विजिशन लेटर भी दे दिया है, और हम धन्यवाद करते हैं जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, भारतीय वायुसेना का, कि जिन्होंने हमें इस बहुत बड़ी आपदा में हमारा मदद किया, हमारे जिला प्रशासन का सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
और शिमला से बड़ी खबर आपको इस वक्त दे दें। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश में आपदा से तकरीबन 3000 लोग विस्थापित हुए हैं। भूमिहीनों को भूमि देने में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बाधा डाल रही है। उन्होंने कहा कि एक्ट में संशोधन की जरूरत है। ये तमाम बातें जगत सिंह नेगी की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि केंद्र से भी मदद इस हवाले से मांगी जाएगी। जगत सिंह नेगी 1980 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बदलाव पर सरकार उन्होंने कहा कि विचार कर रही है। बड़े पैमाने पर भूस्खलन और जमीन धंसने की वैज्ञानिक जांच भी की जाएगी। तो ये बड़े बयानात हैं जो राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की तरफ से दिए गए। देना हम चाह भी रहे हैं तो उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो है बीच में अड़चन है, तो इन सब के ऊपर विचार किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री इस बारे में चर्चा भी कर रहे हैं और कैसे हम इस दायरे से बाहर निकलकर किसानों को भूमि के बदले भूमि दें और जिनके पास ज़मीन जो मकान बनाने के लिए भी नहीं है उनको कैसे आबाद करें, इस पे विचार हो रहा है। अब कानून तो बनाने पर है, वक्त के साथ कानून में संशोधन की ज़रूरत है। अगर आज हिमाचल प्रदेश को वन भूमि पर लोगों को बसाने की आवश्यकता है, उनको जो है ज़मीन देने की आवश्यकता है, तो इसमें निश्चित तौर पे जो है संशोधन होने चाहिए और इसके ऊपर जो है गंभीरता से विचार करके चाहे हमें केंद्र सरकार के पास मामला ले जाना पड़े या किसी अन्य एक्ट का इसमें सहायता लेना पड़े, उसके लिए हम फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश। पुलिस ने पत्नी साली के पति सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दमोह के हटा में नगर पालिका के कर्मचारी ने की खुदकुशी। नगर पालिका के अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान था शहजाद। सीएमओ राजेंद्र खरे देते थे नौकरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रेड क्रॉस सोसाइटी शिमला के जरिए सोलन और ऊना और सिरमौर जिले के रेड क्रॉस शाखाओं के लिए राहत सामग्री से भरे 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाई। ये राहत सामग्री आपदा से प्रभावित परिवारों को वितरित की जाएंगी। राहत सामग्री में स्वच्छता की तिरपाल, किचन सेट, कंबल इत्यादि उपलब्ध करवाए गए हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा के समय राज्य रेड क्रॉस प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से अभी तक राहत सामग्री से भरे 14 वाहनों को विभिन्न जिलों में भेजा जा चुका है। कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर चौधरी चंद्र कुमार ने कहा है कि अभी तक भारत सरकार से कोई भी मदद नहीं आई और हिमाचल प्रदेश की आपदा को भी राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया है। अभी तक भी भारत सरकार से कोई विशेष मदद नहीं आई है। जो पिछली जो हमें इंस्टॉलमेंट उन्होंने कोई 300-350 करोड़ की दी, वो ही हमारी इंस्टॉलमेंट वो थी जो हमारे प्लान में जो पैसा हमें आता था। पहले तो लमसम पैसा जो था जब आपदा आती थी तब भारत सरकार देती थी। अब प्लान के साथ उसका जो है वो हर साल प्लान के साथ जो है वो आपदा प्रबंधन के लिए कुछ पैसे का प्रावधान होता है, जिसकी लास्ट किस्त जो है वो 300 करोड़ रुपया जो है सरकार ने रिलीज की। और अभी जो 200 करोड़ रुपया हमें वो दिया अग्रिम ग्रांट, पता नहीं कौन सी ग्रांट है कि हमें वो अगले बजट में उसमें कटौती करेंगे 200 करोड़ की, कि अग्रिम का हम उसको नहीं समझ सके, सिर्फ 200 करोड़ रुपया दिया। और हमें बड़ा अफसोस है कि हिमाचल प्रदेश के जितने हमारे मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा के और जो हमारे लोकसभा के मेंबर भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक भी विज्ञापन उन्होंने ना तो जो है वो होम मिनिस्टर को दिया, ना उन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री को दिया कि हमारी इस स्टेट में इतनी जो है वो जल प्रलय हुआ है, इसको ना राष्ट्रीय आपदा जो है वो घोषित करना चाहिए था। लेकिन कोई राष्ट्रीय आपदा जो घोषित नहीं हुई, कोई उनका मेमोरेंडम नहीं।
हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और हम जानते हैं कि मानसून सेशन की शुरुआत को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार पर हमले होते रहे और आखिरकार अब 18 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। चंबा के ऐतिहासिक मंदिर में नाबालिग से हुए दुष्कर्म के खिलाफ एबीवीपी ने शहर की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। नाबालिग से हुए दुष्कर्म का आरोपी प्रहरी है, जिसको लेकर एबीवीपी ने शहर में रैली निकाली और आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में एबीवीपी ने उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है और वारदात की कड़े शब्दों में निंदा की है। उधर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी इस घटना के विरोध में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए होमगार्ड जवानों की भी तैनाती की मांग की। आपको बता दें कि 27 अगस्त को इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, जिसके बाद अब कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चंबा की घटना को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई और कहा कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अनफॉर्चुनेट है ये सारी घटना जो घटित हुई है और जिसमें जो जानकारी मिली है नाबालिग है बच्ची और उसके साथ इस प्रकार से घटना घटित हुई है और ये भी जानकारी मिली है कि गिरफ्तारी उसमें हो चुकी है। लेकिन ऐसी घटनाएं घटित ना हो, इस सारी चीज को जो है वो कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखने की भी आवश्यकता है और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से वहां पर गुस्सा हुआ है लोगों के बीच में और छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद तो उसमें बोल ही रहा है, लेकिन और भी समाज के दूसरे वर्ग भी सब इकट्ठा होकर के सारी चीज को लेकर के बहुत एजिटेटेड है, गुस्से में है, नाराजगी है और प्रदेश में जो कानून व्यवस्था वो भी हम पिछले 8-9 महीने से इस तरह की देख रही है कि जिसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। एक नहीं अनेकों घटनाएं घटित इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में हो रही है, चाहे वो मर्डर की हो रही है, चाहे चोरी डकैती की हो रही है, चाहे इस प्रकार की बलात्कार की हो रही है। तो ये सचमुच में हमारे लिए चिंता का विषय है। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर का रुख करेंगे। धर्मशाला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जी हाँ, वीडियो में आपको दिखेगा आपसे कुछ देर बाद कि डंडे से पुलिस पीटती हुई नजर आ रही है। ट्रांसजेंडर मॉडल की पुलिस ने पिटाई कर दी, तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस पर भी ट्रांसजेंडर मॉडल ने डंडा मारा है, डंडा चलाया है। ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने इस वीडियो की पुष्टि भी कर दी है। कहा उन्होंने कि बीते शनिवार का ये वीडियो हो सकता है। उस रात पुलिस ने शहर में हुड़दंग मचाने वालों को स्थानीय लोगों की शिकायत पर खदेड़ा था और शरारती तत्वों के चालान भी काटे गए थे। तो बड़ी खबर इस वक्त धर्मशाला से जो वीडियो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये मारपीट का वीडियो तो आपको लग रहा है, लेकिन कौन किसको मार रहा है इस पर भी जरा ध्यान दीजिए। वीडियो में डंडे से पुलिस पीटती हुई नजर आ रही है ट्रांसजेंडर मॉडल को और पुलिस पर भी ट्रांसजेंडर मॉडल ने डंडा चलाया है। शिमला में आपदा राहत की राशि जारी करने के एवज में 20,000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथ पकड़ा गया। मामला शिमला के नारकंडा पटवार सर्कल का है। पटवारी का नाम राकेश शर्मा है और उनके खिलाफ पीड़ित रामलाल और उनके परिवार ने मामला दर्ज कराया है। रामलाल का घर बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था और उन्हें सरकार की ओर से 1,20,000 रुपए मुआवजा मिलना था। एंटी करप्शन इंस्पेक्टर छतर सिंह ने शिकायत मिलने के बाद जाल बिछाया और पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा। अब मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। चंबा के तेलका में चिटफंड स्कैम का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां अर्थकोष निधि तेलका कंपनी पर पैसे ठगने के लिए लोगों से लुभावने वादे करने का आरोप है। कंपनी ने जमा राशि पर ब्याज की दर 12% देने का वादा किया था। कंपनी ने तेलका में 5 साल पहले अर्थकोष निधि की शाखा खोली थी, जिसमें लोगों की तकरीबन 1,50,33,500 रुपए जमा किए गए और फिलहाल 1 साल से कंपनी की ब्रांच बंद है। ऐसे में लोगों ने पुलिस चौकी तेलका में प्राथमिकता दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुटी हुई है।
महीना पहले हम चंबा डीसी एसपी के पास गए, वहाँ पर एप्लीकेशन लगाया। वहाँ पर काफ़ी ब्रांचें जो दूसरी अदर ब्रांचें थी वहाँ से भी आदमी वहाँ पर इकट्ठे हुए और फिर डीसी साहब ने कहा कि ठीक है हम इनसे इंक्वायरी करते हैं और इसका डिसीजन देते हैं। तो 1 महीना हो गया, आज तक उन्होंने कोई हमारे को ना कोई इन्फॉर्मेशन भेजी और ना कोई वही ना लोगों के पास गांव में जा जाकर वो उनको बताते कि इतना हमारा इंटरेस्ट है, इतना एफडी पर है, इतना आरडी पर है। और उसके बाद क्या बोलते बीच में कोई क्या बोलते प्री मेच्योरिटी कराएगा तो हम प्री मेच्योरिटी दे देंगे। अब पहले स्टार्ट में तो उन्होंने प्री मेच्योरिटी दे दी और एफडी भी प्री करते रहे बीच में। और जब 2-3 साल हुए तो फिर उसके बाद उन्होंने लोगों का पैसा सिर्फ लेते थे और देते नहीं थे। फिर उसके बाद हमने तो बाजार में जो है लोगों का पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। और जब फिर मेच्योरिटी हुई तो मेच्योरिटी बस आजकल करते करते एक तकरीबन वो खुद तो जो मालिक है और वो 1 साल से यहाँ पर आए नहीं तेल का। शिमला में पेड़ों के गिरने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। आज भी बामलोई में बिल्डिंग की छत पर एक पेड़ गिर गया जिससे 2 मकानों की छत टूट गई। यहाँ पेड़ की डालियां छत तोड़कर घर में जा घुसी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ गिरने का सिलसिला नहीं रुक रहा है, थम नहीं रहा है। उधर मंडी के औट की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मंडी के औट के गांव में एक पेड़ के गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में मकान में रहने वाली महिला और उसका बेटा भी घायल हो गया है। दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है। प्रशासन की तरफ से घायलों को फौरी राहत दी जा रही है। सोलन के दौरे में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने पहले बद्दी, कसौली और फिर सोलन का भी निरीक्षण किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए सरकार जमीन देने पर विचार कर रही है और जल्द ही इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरें देखते रहिए हमारे साथ जुड़कर। नमस्कार।